दोस्तों, हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि चमत्कारी गुणों से भरे होते हैं। जैसे कि आम के पौधा। आम के पौधा को हम सब अपने घरों के आसपास में जरूर देखते हैं, लेकिन इनसे मिलने वाले चमत्कारिक लाभ, इनसे मिलने वाले चमत्कारिक फायदा के बारे में हम सब प्रायः अनजान रहते हैं। दोस्तों, आम के फल को फलों का राजा कहा जाता है और ये भारत का राष्ट्रीय फल भी है। वेद पुराण में आम को देवताओं का भोजन कहा गया और हिंदू धर्म में आम के पेड़ को प्रजापति का प्रतीक माना जाता है, जो सारी सृष्टि का भगवान है। तो दोस्तों, इस पौधे की जड़ आपको बना सकता है धनवान, और इसके अनेकों फायदे इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा आपको जरूर देखना है। इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाले। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं, कुछ भी जानकारी हासिल नहीं होती। इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस वीडियो को अपने कल्याण के लिए पूरा जरूर देखिए। आम के आज मैं आप लोगों को जो गुप्ता प्रयोग बताऊंगा, यह प्रयोग लाखों करोड़ों रुपए का आपको मुनाफा देगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मेष राशि का जो पौधा है वह आम का ही पौधा है। इसके पत्ते की बात करें तो सनातन धर्म में पूजा पाठ है, मांगलिक कार्य है, इसमें आम के जो पत्ते भी ना कोई भी पूजा पाठ पूर्ण नहीं मानी जाती। आम के पत्ते को कलश या पानी के बर्तन पर रखा जाता है। समारोह से पहले एक नारियल के साथ इसके पत्ते को रखा जाता है। इसके पत्ती के अंगों को देवी देवताओं के स्वरूप माना जाता है। नारियल को सिर का प्रतिनिधित्व माना जाता है और जो आम की पत्ती होती है इसे देवताओं का अंग माना जाता है। वीडियो आपको ध्यान से देखना है। कई जगह दोस्तों इसके पत्ती को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर स्कंद पुराण के अनुसार अगर देखें तो जब देवता और दानों ने समुद्र मंथन किए तो उस समय अमृत प्राप्त करने के लिए जब देवी देवता राक्षसों ने, असुरों ने जब समुद्र मंथन किए तो उस समय पर्वत, वृक्ष और आम के पौधे निकले थे। मत्स्य पुराण में आम के उपयोग का उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि यह वृक्ष हनुमान जी महाराज लंका से भारत लाए थे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो आम के वृक्ष हैं ये धार्मिक दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से और आयुर्वेद की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही उत्तम है। आज मैं आप लोगों को इसका अध्यात्म प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग, इसके तांत्रिक एवं दुर्लभ सभी प्रयोग बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से जरूर देखना है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रकार के पेड़ पौधे केवल हमारे भारत भूमि में ही है। जी हाँ, अगर हम दुर्लभ पेड़ पौधे की जानकारी प्राप्त करें तो यह जानकारी केवल हमें भारत भूमि में ही प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, भारत माता की असीम कृपा की इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे भारत भूमि में है। अग्नि पुराण के अनुसार अगर घर के दक्षिण दिशा में आम के पौधों को लगाया जाए तो इसे शुभ माना जाता है। आम के पेड़ को ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि अगर ये पूर्व दिशा में स्थित है तो यह आदमी को धन देता है। और वराह पुराण में उल्लेख है कि जो 5 आम के पेड़ लगाता है, जो भी व्यक्ति 5 आम के पेड़ लगाता है वह कभी नरक नहीं जाता। आम के पौधे को ग्रहों के कुप्रभाव को रोकने का रामबाण उपाय बताए गए हैं। हमारे देश में आम के वृक्ष का बड़ा महत्व माना जाता है। बरगद की तरह दोस्तों आम के पेड़ भी चमत्कारी गुणों से भरे होते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बारी बारी से बता दूं, और ये जानकारी आप किसी पेन कॉपी में नोट करके रखें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आगे बाद में चल करके काम आते हैं। पहला इसका फायदे, आम के पत्ते का बंधनवार से बहुत ज्यादा धन संपन्नता आती है। अगर दोस्तों देखा जाए तो अगर आप अपने घर के मेन गेट पर आम के पत्ते का बंधनवार लगाते हैं तो घर में सुख, समृद्धि एवं संपन्नता आती है। 15 दिनों के भीतर में कम से कम हमें अपने घरों के जो मुख्य द्वार है, गेट है, वहां पे आम का बंधनवार जरूर बनाना चाहिए। और इसमें थोड़ा थोड़ा पीले पीले हमें हो सके तो पीले चंदन का टीका जरूर लगाना चाहिए। जैसे कि कोई भी शुभ अनुष्ठान होते हैं, पूजन पाठ होते हैं, जैसे कि भगवान सत्यनारायण का पूजन पाठ होते हैं, तो उसमें आम के हम सब बंधनवार बनाते हैं। बंधनवार आप किसी भी शुक्रवार के दिन बना सकते हैं। प्रत्येक 15 दिनों में शुक्रवार के दिन इस प्रकार की बंधनवार बना करके अगर आप अपने घर पे टांगते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपके घर का त्याग नहीं करती। ऐसे घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए निवास कर जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको काम में सफलता चाहिए तो आम के पत्ते, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो आम के पत्ते को कलावे के साथ आपको कपड़े के अंदर में अपनी बाएं भुजा पर बांध करके जाना है। जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। दोस्तों, कहा जाता है कि घर बनवाते वक्त आम की लकड़ी से हमें दरवाजा या फिर चौखट बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि ये
देवताओं का प्रतिनिधि पेड़ माना जाता है। इसलिए चौखट पर अगर आप इसे चौखट बनवा देते हैं, फिर अगर आप इसके दरवाजा लगा देते हैं और पैर आपके पैर इसे छूते हैं तो दोस्तों आपको भी पाप लगता है। इसलिए इसके फर्नीचर नहीं बनाए जाते हैं। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, इसके बहुत जगह पे हमने देखे हैं, बहुत से लोग लकड़ी का छोटा सा जो चकोरा टाइप का, जिसे हम बोलचाल की भाषा में एक प्रकार के पीढ़े बोलते हैं, तो वो बनाते हैं, जिसमें हम देवी देवताओं की जो मूर्ति होते हैं, फोटो होते हैं, सब स्थापित करते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपने घर में जरूर बनवाइए। दोस्तों ऐसा माना जाता है जब कोई परेशानी हो आपको जीवन में, तो आम के पेड़ की एक पत्ती पर चंदन से आपको राम लिखना है और राम लिख करके इसे हनुमान जी महाराज को चढ़ा देना, तो कोई भी आपकी परेशानी है वह परेशानी आपके तत्काल दूर होगा। इसमें बिल्कुल ही संदेह नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि आम के पेड़ जो है मेष राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर है। अगर मेष राशि के जातक आम के पौधा लगाएं तो इससे उनके मंगल ग्रह, क्योंकि मेष राशि मंगल ग्रह का कारक को प्रतिनिधित्व करता है, तो मंगल ग्रह मजबूत होते हैं। जिनके मंगल ग्रह मजबूत हो ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होता है। दोस्तों आम के पेड़ की छाल को एक लाल कपड़े में बांध करके बहते जल में प्रवाहित करने से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा हर प्रकार की समस्या दूर होती है। और मैं आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताना चाहूँगा। अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय से, जैसे कि कोई चर्म संबंधी बीमारी से परेशान है, तो आम के जो छाल होती हैं इसे पीस करके चर्म रोग पर लगाने से वह चर्म रोग की बीमारी ठीक होती है। अगर इसका तांत्रिक प्रयोग देखा जाए तो आम की जो बांदा होती हैं ये 7 जन्मों की गरीबी को व्यक्ति के दूर कर सकते हैं। बांदा किसे बोल सकते हैं? बांदा एक ऐसा परजीवी वृक्ष होता है जो कि जमीन पर न उग करके किसी पेड़ पौधे पर उगाते हैं। तो आम के पेड़ पौधे पर अगर कोई पेड़ पौधे उगाएं तो वो आम के बांदा कहलाएंगे। तो अगर आपको सौभाग्य से आम के बांदा मिल जाए तो इस बांदा को लाइए और लक्ष्मी माता की तरह इनकी पूजा कीजिए और घर के पूजन स्थान में आप जो है सिंदूर के साथ में, सिंदूर के डिब्बे में से रख दीजिए। तो ये घर में हर प्रकार के भौतिक सुख सुविधा आपको ला करके देता रहेगा। कहने का मतलब है कि किसी न किसी माध्यम से आपके घर में भौतिक सुख लाता रहेगा। अगर आम के पेड़ में आपको अमरबेल का लता मिल जाते हैं, ध्यान से सुनिए, वैसे तो मिलना थोड़ा सा दुर्लभ है, लेकिन अगर सौभाग्य से आम के पेड़ पर अमरबेल का लता मिल जाते हैं तो इस प्रकार के लता को आप अपने घर में लाइए और ला करके आप इसे अपने घर के किसी भी स्थान पर रख दीजिए। उत्तर दिशा में रख देना है। तो ये नकारात्मक शक्ति को आपके घर में, जैसे नकारात्मक शक्ति है, कला है, कलेश, उसे रोकता है। नकारात्मक शक्ति को ये भस्म करने का काम करता है। एक अंतिम उपाय बताना चाहूंगा, जो उपाय जन कल्याण के लिए बता रहा हूं। यह उपाय आपको आगे बढ़ने में, आपके जीवन की प्रगति होने में, या फिर जिनकी विवाह नहीं हो रही उन्हें आप ये उपाय बता देना, आपको बहुत पुण्य मिलेंगे। तो जिनके विवाह नहीं हो रही हैं, ध्यान से देखना, वीडियो छोड़कर मत जाना, फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। ध्यान से देखिए, तो जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं ऐसे लोग आम के पेड़ की पूजा करना शुरू कर दें। जैसे जो भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, जैसे भगवान शंकर को आप जो जल देते हैं, उसी प्रकार अगर आम के पौधे को जल देना शुरू कर दें तो ऐसे व्यक्ति के शीघ्र विवाह हो जाते हैं। विवाह में आ रही सभी प्रकार की जो अड़चने होती हैं, जो बाधा होती हैं, जो परेशानी होती है, वह तत्काल दूर हो जाती है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में जब हम कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, तो जल से भरे कलश पर हम आम के पत्ते रखते हैं। दोस्तों इस प्रकार के आम के पत्ते को कभी आपको नहीं फेंकना चाहिए। इस प्रकार के आम के पत्ते को क्या करें, ध्यान से थोड़ा सा सुनिए। इस प्रकार के आम के पत्ते को आपको दोस्तों अपने घर पर या फिर आपके जो आंगन है, मिट्टी वाली जगह है, वहां पे खन करके दबा देना चाहिए। सिद्ध होते हैं। इस प्रकार के आम के पत्ते हमारे घर में लक्ष्मी को रूठने नहीं देती। इस प्रकार के आम के जो पत्ते होते सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि आम के पत्ते को देवी देवताओं का अंग माना जाता है। और एक उपाय और मैं आप लोगों को, सभी लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आम के पत्ते, ध्यान से सुनिए, मैं गुप्ता प्रयोग बता रहा हूं, यह प्रयोग शायद आपको आगे काम आ जाए। तो अगर आप कोई यात्रा करते हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी यात्रा बस दुर्घटना ना हो, आपकी यात्रा सफल रहे, कहीं पे आप जो है लंबी यात्रा पे निकल रहे हैं, तो आम के पत्ते, 5 आम के पत्ते आप अपने साथ में रख करके जरूर निकले। कभी भी आपको वाहन दुर्घटना नहीं होगा,
किसी भी प्रकार के दुर्घटना होने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि आम के पत्ते वाहन दुर्घटना से, अकाल मृत्यु से, सभी प्रकार के बाधा तथा विघ्न जो समस्या आती है, बाधा होती, परेशानी होती, इससे हमारे रक्षा करते हैं। दोस्तों, आम के पौधे अगर देखा जाए तो धार्मिक दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से, तंत्र की दृष्टि से भी बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। आम के पौधे का बहुत ज़्यादा तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैं कभी आप लोगों को बताऊंगा। इसे जो है नवरात्रि के समय में इसका तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, हमने जो आम के बारे में आप लोगों को जानकारी बताए हैं, अगर आपके पास में भी आम के पौधे की कुछ दैवी गुण पता है आपको, तो कृपया कमेंट में हमें जरूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे जरूर शेयर करना, ताकि समाज में और लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। आज की जानकारी बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे आप सभी से किसी नए और अच्छे जानकारी के साथ। वीडियो में शुरू से लेकर के आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।